हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ यार, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। तो चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उइंग जब कॉलेज खत्म करके घर वापस आ रहा था तभी कोई पीछे से उइंग का हाथ पकड़ लेता है। उइंग पीछे मुड़कर उस इंसान को देखकर शॉक हो जाता है। अब आगे उइंग कहता है, सुसे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो। सुसे कहता है, क्यों बेबी, क्यों मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूं, मैं ही हूं ना तुम्हारा लवर। उइंग कहता है, तुम्हारा बकवास बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। सुसे कहता है, चले जाना, पहले मुझे मेरा आंसर चाहिए। उइंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुसे कहता है, तुम इतने जल्दी भूल गए बेबी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उस दिन मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने ठीक से आंसर नहीं दिया, अब मुझे उसका आंसर चाहिए। उइंग एक झटके में सुसे से अपना हाथ छुड़ा कर कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन ही क्लियर कर दिया था, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। सुसे गुस्से में उइंग का दोनों शोल्डर टाइटली पकड़ के कहता है, क्यों क्यों तुम मुझे लाइक नहीं करते, क्या कमियां है मुझ में, मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, फिर भी तुम मुझे लाइक नहीं करते। उइंग सुसे से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। रास्ते की दूसरी तरफ बांगजी अपने फ्रेंड के साथ खड़े होकर बात कर रहा था। कल जो कुछ भी हुआ उस बारे में वो उइंग से बात करना चाहता था, इसीलिए वो उइंग से मिलने उसका कॉलेज आया है। बांगजी जब अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तभी उसके नज़र उइंग पे पड़ता है। तभी वो देखता है कोई उइंग को पकड़े हुआ है। ये देखकर बांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। बांगजी दौड़ के उनके पास जा रहा था तभी वो जाते जाते रुक जाता है, क्योंकि बांगजी के जाने से पहले कोई सुसे के फेस में पंच कर देता है, जिस वजह से सुसे नीचे गिर जाता है। उइंग पीछे मुड़कर देखता है वो इंसान और कोई नहीं जियांग चांग है। उइंग दौड़कर जियांग चांग को हाक कर लेता है। जियांगचांग उइंग को खुद से दूर हटाकर सुसे की कॉलर को पकड़कर उठाकर एक के बाद एक पंच करके कहता है, तेरा हिम्मत कैसे हुई उइंग को टच करने की, तुझे पता नहीं उइंग कौन है, तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ उसे टच करने की, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। इतना गुस्से में देखकर उइंग पीछे से जियांगचांग को हाक कर लेता है। इस बात का फायदा उठाकर सुसे वहां से भाग जाता है। जियांगचांग गुस्से में उइंग का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है, रुक के सबके तरफ देखकर कहता है, उइंग से दूर रहना, उसे टच करने के बारे में सोचना भी नहीं, नहीं तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जियांगचांग उइंग को कार में बैठा देता है और ड्राइव करके वहां से घर के लिए चला जाता है। ये देखकर बांगजी अपना सिर पकड़ लेता है। बांगजी को ऐसे देखकर जिंगली पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, सब कुछ ठीक ही है ना, उइंग सेफ है। बांगजी कहता है, क्या यही उइंग का बादर है। जिंगली कहता है, हाँ देख कर यही लग रहा है, यही उइंग का बादर है। बांगजी कहता है, सब कुछ गलत हो गया। जिंगली पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बांगजी फिर कहता है, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, का रेस्टोरेंट के सामने मेरा किसी से लड़ाई हो गया था। जिंगली कहता है, हाँ। बांगजी कहता है, वो इंसान और कोई नहीं, वो उइंग का बादर ही है। ये सब सुन के सुजुई कहता है, ये तो सच में सब कुछ गलत हो गया, अब तुम क्या करोगे बांगजी। बांगजी कहता है, मैं बाद में उइंग के बादर के बारे में सोचूंगा, पहले इस इंसान का पता लगा जो उइंग के साथ आज बदतमीजी किया है, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ लान बांगजी के हस्बैंड को टच करने की, इसका सजा तो उसे मिलेगा। ये कहकर बांगजी गुस्से में वहां से चला जाता है। बांगजी को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर जिंगली शिजुओ के कहता है, बांगजी इतना गुस्से में क्यों है, क्या उइंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करने लगा है। शिजुई कहता है, आई होप ऐसा ही हो। ये कहकर दोनों बांगजी के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग मैंशन में
मिस्टर और मिसेस जियांग और आनली लिविंग रूम में बैठकर जियांगचंग और उइंग के घर वापस आने का इंतजार करता है। उन दोनों के आते ही सब लोग मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे। तभी जियांगचंग उइंग के हाथ खींचते हुए घर के अंदर ले आता है। उइंग को ऐसे ले आते देखकर मिस्टर जियांग जियांगचंग को कहता है, जियांगचंग तुम उइंग को इस तरह से क्यों ले आ रहे हो? जियांगचंग मिस्टर जियांग के सामने जाकर कहता है, पापा आपको पता है आज कॉलेज में उइंग के साथ क्या हुआ? मिस्टर जियांग पूछता है, क्या हुआ उइंग के साथ? जियांगचंग तब कॉलेज में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मिस्टर जियांग को बताता है। ये सुनकर मिस्टर जियांग बहुत गुस्सा हो जाता है। आनली और मिसेस जियांग उइंग के पास आकर उइंग को हक कर लेता है। जियांगचंग कहता है, पापा आप उइंग से पूछिए वो लड़का कौन था। मैंने उसे बहुत बार पूछा, उसने ठीक से नहीं बताया। मिस्टर जियांग तब उइंग के पास जाकर कहता है, उइंग तुम अपने पापा से प्यार करते हो ना? उइंग धीरे से अपना सिर हिलाता है। फिर मिस्टर जियांग पूछता है, तो बताओ क्या तुम उस लड़के को जानते हो? उइंग कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। उइंग को चुप देखकर जियांगचंग गुस्से में कहता है, उइंग पापा तुमसे क्या पूछ रहे हो, उसका आंसर दो। उइंग तब धीरे से कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। मिस्टर जियांग पूछता है, तुम उसे कैसे जानते हो? उइंग तब कहता है, वो मेरा सीनियर है। कॉलेज के फर्स्ट डे से वो मेरा पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद मैंने उसे देखा नहीं। मुझे लगा कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन आज अचानक वो मेरे सामने आकर मेरे हाथ पकड़ के जानना चाहता था मैंने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जियांगचंग गुस्से में उइंग के पास आकर कहता है, वो लड़का तुम्हें इतने दिनों से डिस्टर्ब कर रहा था, तुमने हमें बताया नहीं? उइंग कांपते हुए आवाज में कहता है, मुझे लगा कि अगर आप लोगों को पता चला तो आप मुझे कॉलेज जाने नहीं दोगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जियांगचंग कहता है, सीरियसली उइंग तुमने इसलिए हमें नहीं बताया? आज अगर मैंने सही टाइम पे नहीं जाता तो सोच सकते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। उइंग कहता है, सॉरी ब्रदर। जियांगचंग कहता है, किस लिए सॉरी? तुमने हमें सच नहीं बताया इसलिए सॉरी। मिस्टर जियांग तब कहता है, जियांगचंग अभी चुप रहो। मिस्टर जियांग तब जियांगचंग को चुप करा देता है और आनली को कहता है, आनली तुम उइंग को उसके रूम में ले जाओ। आनली उइंग को उसके रूम में ले जाता है। उइंग आनली के साथ रूम में चला जाता है। मिसेस जियांग तब कहता है, वो लड़का उइंग के साथ कुछ बुरा कर दिया तो? मिस्टर जियांग तब कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। और हाँ, आनली और उइंग को कह दो आज हम शॉपिंग में नहीं जाएंगे। मिसेस जियांग कहता है, ठीक है। एक कहकर मिसेस जियांग चला जाता है। मिसेस जियांग के जाते ही जियांगचंग कहता है, पापा क्या हम उस लड़के को ऐसे ही माफ कर देंगे? मिस्टर जियांग तब कहता है, तुम्हें किसने कहा हम उसे माफ कर देंगे? उसने जो गलती किया उसकी सजा उसे मिलेगा और तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है। जियांगचंग कहता है, हाँ पापा मुझे पता है क्या करना है। ये कहकर जियांगचंग जाने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर जियांग कहता है, जियांगचंग। जियांगचंग पीछे मुड़कर मिस्टर जियांग की तरफ देखता है। तभी मिस्टर जियांग कहता है, जिस पैर से चल के वो उइंग के पास आया है और जिस हाथ से उसने उइंग को टच किया है उसका वो हाथ पैर तोड़ दो। और इस बात का ख्याल रखना 1 महीने से पहले वो बेड से उठकर न चल पाए। जियांगचंग कहता है, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। एक कहकर जियांगचंग चला जाता है। मिसेस जियांग उइंग के रूम के तरफ जा रहा था। तभी आनली के साथ उसका मुलाकात हो जाता है। मिसेस जियांग आनली से उइंग के बारे में पूछता है। आनली कहता है, मामा उइंग सो गया है। मिसेस जियांग कहता है, ठीक है तो मैं अब उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और हाँ, तुम्हारे पापा ने कहा आज हम शॉपिंग में नहीं जाएंगे। आनली कहता है, पापा ने बिल्कुल सही किया मम्मा। उइंग के साथ इतना सब कुछ होने के बाद मेरा भी शॉपिंग में जाने का मूड नहीं है। मिसेस जियांग आनली को कहता है, ठीक है तुम उइंग के पास रहो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर मिसेस जियांग चला जाता है। आनली भी उइंग के पास आ जाता है।
दूसरी तरफ जियांगचंग किसी को कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला? फोन के दूसरे तरफ के इंसान कहता है, हाँ मुझे सब इन्फॉर्मेशन मिल गया है। जियांगचंग कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। आज रात उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये कहकर जियांगचंग कॉल काट करके कार लेकर निकल जाता है। ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट से आपको प्रॉपरली ऑंगसन का रोमांस देखने को मिलेगा।